अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 अक्टूबर है। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। पहले तो हम एक नज़र सेटेलाइट इमेज पर डाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि आज हमें कोई ख़ास लोकल क्लाउड फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही, जैसे कि हमने कल देखी थी और परसों देखी थी। मैंने आपको कल का भी सेटेलाइट इमेज शेयर किया था और उसमें हमने देखा था कि लोकल क्लाउड फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन आज हमें कोई ख़ास लोकल क्लाउड फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही। मैंने कल की वीडियो में ज़िक्र किया था कि जो कल डेवलपमेंट्स हुई थी और परसों डेवलपमेंट्स हुई थी, जो गुज़रे हुए दिनों में डेवलपमेंट्स हुई थी, उसकी वजह ये थी कि उनको वेस्ट मगरबी हवाओं से कुछ सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन आज कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिली, तो हमें कोई ख़ास डेवलपमेंट्स लोकल क्लाउड की नज़र नहीं आई कराची पे। वल्लाहु आलम। एक बात को मैं वाज़ेह कर दूं कि जो भी बारिशें पिछले 3 दिनों में कराची में हुई है वो लोकल क्लाउड डेवलपमेंट्स हुई है। उनको सपोर्ट मिला था मगरबी हवाओं से, लेकिन वो कोई ख़ास वेस्टर्न प्रॉपर वो वेस्टर्न सिस्टम नहीं था, यानी कि उसको सपोर्ट ज़रूर मिली। लोकल क्लाउड फॉर्मेशन हुई गर्मी की वजह से और वो उसको सपोर्ट मिली वेस्टर्न सिस्टम से, लेकिन ये कि उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो एक मुनज़्ज़म सिस्टम था वेस्ट मगरब से आया हुआ, ऐसी कोई बात नहीं थी। यही वजह है कि जो बारिश हुई वो स्कैटर्ड फॉर्म में ख़ास तौर से कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में हुई और कुछ कराची के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में हुई बारिश, और उसकी वजह यही थी कि जो लोकल क्लाउड डेवलपमेंट थी इसको बेसिकली कुछ वेस्टर्न बेस्ड सपोर्ट मिला, मगरबी हवाओं से सपोर्ट इसको मिलता रहा। लेकिन ये कि जब हम कहेंगे कि मगरबी सिस्टम आया है तो वो एक अलग ही होता है, उससे फिर वाइड स्प्रेड रेनफॉल होती है कराची में, इस तरह की स्कैटर्ड रेनफॉल नहीं होगी। और अभी तक कराची में कोई मगरबी सिस्टम पूरी तरह से कराची में अभी तक इस साल नहीं आया, यानी कि अभी जब मानसून के बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि अब ये आना शुरू होंगे, हम देखेंगे दिसंबर से हम या नवंबर के एंड से ऑनवर्ड हो सकता है कि कुछ मगरबी सिस्टम कराची में आए। लेकिन अभी जो फ़िलहाल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो लोकल क्लाउड डेवलपमेंट है, गर्मी की वजह से हुई है और उनको सपोर्ट बेस मिला है वेस्ट से। वल्लाहु आलम। कल भी अगर इसको लोकल क्लाउड फॉर्मेशन हो सकती है, बशर्त ये कि उसको कोई वेस्ट से मगरबी हवाओं का कोई सपोर्ट मिलती है, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर आज की सूरत हाल रहेगी कि कराची में गर्म मौसम रहेगा, लेकिन ज़्यादातर कराची में ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं कराची के वो गर्म रहेंगे और ड्राई रहेंगे। वल्लाहु आलम। एक नज़र हम समुद्री हवाओं पर डाल लेते हैं तो समुद्री हवाएं कराची में बहाल नहीं हैं, मुअत्तल हैं। ज़्यादातर समुद्री हवाएं इस सर्कुलेशन पे जा रही हैं नीचे, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और कराची में जो समुद्री हवाएं हैं बाज़ दफ़ा मशरक़ से आ रही हैं, कभी शुमाल मशरक़ से और कभी शुमाल मगरिब से आ रही हैं, और ये सहराई हवाएं, गर्म हवाएं, ड्राई विंड्स हैं। लेकिन ये है कि समुद्री हवाएं जहाँ तक हैं वो मुअत्तल हैं। वल्लाहु आलम। और जो मैक्सिमम विंड्स हम देख सकते हैं वो 9 से 10 गस्ट MPH पे जा सकती हैं, जो कि बहुत कम है। वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में बादलों की हरकत और प्रेसिपिटेशन का ताल्लुक है तो आज कल और परसों हम कोई मेजर थंडर एक्टिविटी नहीं देख रहे। हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर वेस्ट से कोई लोकल क्लाउड डेवलपमेंट हो जाती है वेस्टर्न बेस के सपोर्ट से, तो हो सकता है कराची के मज़ाफ़ात में, कराची के शुमाल मशरक़ और मगरब में कुछ बारिश हो जाए, लेकिन वो ज़्यादातर एरियाज़ कराची के जो हैं वो ड्राई रहेंगे। वल्लाहु आलम। बाकी ये है कि जो ये सर्कुलेशन नीचे है इससे कुछ हल्के क्लाउड्स हो सकते हैं कि सिंध के मशरक़ी हिस्सों में कुछ वो आएँ, उससे हो सकता है कि कुछ सिंध के मशरक़ी हिस्सों में हल्की बारिश हो जाए, लेकिन कराची पे कोई ख़ास इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा। वल्लाहु आलम। जहाँ तक बहर अरब में सर्कुलेशन का ताल्लुक है तो ये सर्कुलेशन जो है पॉसिबल है कि समुद्री तूफ़ान बन जाए, और अगर कल तक ये समुद्री तूफ़ान नहीं बनता, कल शाम तक, तो हो सकता है कि ये सिस्टम ऐसी ही सर्कुलेशन वेल मार्क लो में रहे और आगे ओमान की तरफ चला जाए। लेकिन फ़िलहाल कराची की तरफ ये सिस्टम आता नज़र नहीं आ रहा। ये दिख रहा है कि कराची ये सिस्टम जो है हो सकता है कि या तो ओमान की तरफ जाए या ओमान या यमन की बॉर्डर की तरफ से चला जाए, और ये भी हो सकता है कि कल तक अगर समुद्री तूफ़ान नहीं बनता तो ऐसी वेल मार्क लो के तौर पे, या हो सकता है कि डिप्रेशन बन जाए और आगे ओमान के बॉर्डर के पास चला जाए। वल्लाहु आलम। जहाँ तक दूसरी सर्कुलेशन जो कि बे ऑफ बंगाल में है, इसका भी अभी तक यही सूरत हाल है कि ये भारत को क्रॉस करते हुए बहर अरब में आएगी, और उसके बाद इसका भी डायरेक्शन अभी तक ओमान ही दिख रहा है। वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में एक्चुअल टेम्परेचर का ताल्लुक है तो आज कल और परसों कराची में टेम्परेचर गर्म रहेगा। 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर रह सकता है, 36 से 37 डिग्री तक रह सकता है कराची में आज कल और परसों। और गर्मी की वजह एक ये भी है कि कराची जो नीचे सर्कुलेशन है बहर अरब में, और उसकी वजह से समुद्री हवाएं भी रुकी हुई हैं, और इसके अलावा जो हवाएं हैं वो ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि शुमाल मशरक़ से या कभी शुमाल मगरिब से आ रही हैं, तो उसकी वजह से कराची में दर्जा हरारत ज़्यादा है। वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में फ़ील लाइक टेम्परेचर का ताल्लुक है तो कराची में फ़ील लाइक टेम्परेचर 39 से 40 डिग्रीज़ तक रह सकता है आज कल और परसों। अगले अपडेट साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।